हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एपी। तो देखो यहाँ पे मैं एक नंबर की सीरीज लेता हूं 6, 9, 12, 15, ठीक है, सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर की सीरीज ली। तो आप यहाँ पे नंबर को देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर सबसे पहले क्या हमारे पास 6 है, और अगर हम इसमें 3 प्लस कर दे तो कितना आ जाता है हमारे पास 9 आ जाता है, ठीक है। और अगर हम 9 में 3 प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 12 में 3 प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इनका मतलब क्या है कि अगर जो नंबर है तो इन नंबरों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। सभी के बीच में क्या है, बराबर डिफरेंस है, बराबर सारवंतर है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, ठीक है। अब एपी में क्या क्या चीजें होती हैं। एपी में देखो सबसे पहले होता है आपका एक फर्स्ट टर्म होता है जिसे हम ए बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट टर्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पहला पद, ठीक है। और डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सारवंतर, ठीक है। और एन को हम बोलते हैं एन, या आप इसे एल भी बोल सकते हो। एन को बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। अब उसके बाद हम बात करते हैं। देखो ए हमें पता चल गया क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस होता है। और एन क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म होता है। और एक और होता है इसमें एस एन, ठीक है। और एस एन को क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योग, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे हमें जैसे सीरीज दी हुई है एपी की, तो अगर हम बात करें इसमें ए, तो ए इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो ए इसमें कितना हो गया आपका 6 हो गया। और जब डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, अगले पद में से पिछला वाला पद क्या है, माइनस करते हैं। नेक्स्ट टर्म में से जो लास्ट वाला टर्म है, मतलब पिछला टर्म है, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पे देखो 3 आ गई। और उसके बाद अगर हम ए एन की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास टर्म तो दिए नहीं है क्योंकि इन्फिनिट है। अगर यहाँ पे कोई जैसे अगर हम टर्म सिर्फ इतना ले लेते हैं, 15 तक ले लेते हैं, तो एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैं नंबर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे इंक्रीज कर देते हैं, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। अगर मान लो मैं 24 तक ले लेता हूं, तो ये सबसे लास्ट में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ए एन हो जाएगा। इसको एल भी बोल सकते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म। अब ए एन की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी, ठीक है। और हम बात करें एन की, तो एन इसमें कितना होगा, तो एन को देखो यहाँ पे हम, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, पदों की संख्या। तो देखो यहाँ पे टर्म्स कितने हमारे पास, यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। तो एक एपी में हम सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके अलावा। तो देखो यहाँ पे जैसे जो पहले नंबर पे है इसको हम पहला पद बोलेंगे, ठीक है, ए होता है आपका, और जो लास्ट में है वो ए एन होता है आपका, 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डी निकाला हमने, डी क्या आया हमारे पास 9 - 6 3 आ गया। और हम टर्म की बात करें कि इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे पे आता है, ये तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, और ये किस पे आता है, 7वें पे आता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। अब मान लो जैसे हमें कोई टर्म निकालना हो, जैसे मान लो हमें चौथा टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म निकालना हो, चौथा टर्म निकालो, तो बिल्कुल इजी सा मेथड है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ए 4 लिखना है हमको, तो ये चौथा टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए प्लस में 3d करना होगा। एक टर्म हम क्या करते थे, इसमें से कम कर देते हैं, ठीक है। कैसे करके देखो, जैसे जनरल टर्म ऑफ, जनरल फॉर्म एंड एपी, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका होता है ए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे सेकंड टर्म में तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस में डी लिखेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट होगा थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 2d, ठीक है। उसका अगला टर्म क्या लिखेंगे, ए प्लस में 3d। तो इस तरीके से आपको लिखते चले जाना है। देखो जैसे अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, फोर्थ टर्म निकालना था, चौथा पद निकालना था, तो क्या करेंगे हम उसे लिखेंगे a प्लस में 3d। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6,
तो ये 6 हो जाएगा प्लस में 3। अब d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 3 आई है यहाँ पर 3, तो ये कितना है 6 और 3 3 9, 9 और 6 कितना हो गया आपका 15 हो गया। तो A4 आपका क्या आया 15 आया। देखो यहाँ पे A4 की वैल्यू क्या आपकी 15 है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी टर्म्स को, किसी भी पद को निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला लगा के। वो फॉर्मूला क्या है आपका, जैसे वो फॉर्मूला बनता है आपका an इजकल टू में a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो देखो हम एक और सीरीज लेते हैं, तो वो हमने जो पिछली सीरीज ली थी वो किस में थी, असेंडिंग ऑर्डर में थी। अब हम लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखो अगर ये एक एपी है तो पहले चेक करेंगे एपी है ये कि नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो कितना कम हो रहा है, माइनस का 4 कम हो रहा है इसमें से। ठीक है, अगर हम और इसमें से अगर -4 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसमें -4 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें a की तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है वो a क्या हो गया आपका 0 हो गया। d निकालना है आपको, तो क्या करना है, अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर देना है। तो a2 माइनस कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा। अब a2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -4 और माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा -4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना हो गया आपके पास 0 और d कितना हो गया -4। ठीक है, और अगर हमें जैसे कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे हमें मान लो इसमें से 10वां टर्म निकालना हो, हमें कौन सा टर्म निकालना हो 10वां, तो हमें क्या लिखना है, एक कम करना है इसमें से, a प्लस में हम कितना लिखेंगे 9d लिखेंगे। मैंने अभी बताया था आपको जनरल फॉर्म में। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बताया था आपको। अब यहाँ पे आपको निकालना है कौन सा 10वां टर्म, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी प्लस 9 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ठीक है, तो 0 और 9 चुके कितना होता है 36, तो ये 10वां पद कौन सा आएगा आपका -36। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और हम ठीक है, और हमें बस 3 फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे an निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला, sn निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा एक और sn के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे जब हमें अंतिम पद दिया होगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले का जब यूज करेंगे जब हमें अंतिम पद नहीं दिया होगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको एपी बहुत आसानी समझ में आ जाए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी। जैसे यहाँ पे हमें एक एपी दी हुई है 21, 18, 15, और ठीक है हमें यहाँ पे पता करना है कि जो -81 है वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, वो कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी देखेंगे। एपी में देखो आपका ए क्या हो जाएगा, आपका जो सबसे पहले आता है 21 हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी के लिए क्या करना होता है, देखो अगले पद में से पिछला वाला माइनस करना होता है। तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 21, और 21 में से 18 गया तो कितना बचेगा 3, किसका माइनस का। तो ए कितना आया 21 और डी कितना आया -3। देखो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि विच टर्म बोला है तो हमें एन निकालना है। ठीक है, ध्यान है, हमें यहाँ पे टर्म पूछा तो क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। तो एन कितना हमारे पास -81। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एन फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो एन दे रखा है तो हमें एन वाला फॉर्मूला, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एन इजकल टू a प्लस n-1d। ठीक है, अब यहाँ देखो an हमारे पास कितना है -81 आ जाएगा, और a कितना है हमारे पास, यहाँ पर a है हमारे पास 21 प्लस n-1, और d कितना है हमारे पास, d है -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे है -81 और ये 21 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा -21 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा देखो -3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -3n हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 21 और 81 प्लस करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 102 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा -3n और प्लस का 3। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे हम 3n को इस तरफ ले आएंगे और -102 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, माइनस का 3n इस तरफ आएगा बराबर के, तो प्लस का हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं। ठीक है, और ये बराबर में कितना आपका 3 प्लस में, और 102 उस तरह जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। तो n बराबर देखो 3 प्लस में 102 कितना हो जाएगा 105, और बटे में कितना आ जाएगा 3। अब 3 से इसको क्या करना है, काट देना। 3 3 कितना होता है 9 होता है, और 3 5 15, तो n बराबर कितना आया 35। ठीक है, तो 35th टर्म जो 35वां पद जो है वो कितना होगा -81 होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके पक्के अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 2 अंकों वाले ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से भाग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो 2 डिजिट वाली, तो 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 10 से लेकर कितने तक होते हैं 99 तक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका डिजिट आएगा वो क्या होगा, देखो 9 तो होगा नहीं, तो सबसे पहला डिजिट आपका क्या होगा 12। फिर से समझे क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मिनिमम क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है 99 होता है। ठीक है, क्या देखो 10 में 2 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, 11 में होगा, नहीं होगा,
12 में जो है, सॉरी 3 का डिवाइड, क्या 3 का डिवाइड 10 में होगा? नहीं होगा, 12 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 12 आएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, इसमें 3 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा, इसमें 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा आपका? देखो यहाँ पे हम 100 तो ले नहीं सकते हैं, क्या 33 में, सॉरी 99 में 3 का डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला नंबर क्या आ गया आपके पास? 99 आ गया, ठीक है। तो A हमारे पास कितना हो गया? यहाँ पर 12 हो जाएगा। D निकालेंगे तो क्या करना है आपको? A2 में से A1 माइनस करना है, ठीक है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो D कितना आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। और AN कितना आपके पास? 99 है, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? देखो AN का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? AN दिया हुआ है, तो इसलिए हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। किस तरीके से? देखो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 एंड D, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी है आपके पास? A की वैल्यू हमारे पास है, देखो 12 प्लस N हमें ज्ञात करना है माइनस 1, D कितना हमारे पास? 3 है, और AN कितना हमारे पास? 99, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो 99 लिखा, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3N हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा 99। अब देखो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा। प्लस में कितना हो जाएगा? 3N, और 99 और माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में 3N। तो देखो 99, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा, 9 इधर आएगा, तो 99 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 90 बचेगा बराबर में 3N, और 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? N बराबर कितना आ गया? 30। तो कितने टर्म होंगे टोटल? 30 टर्म होंगे, जो 2 डिजिट नंबर होंगे। वो टोटल कितने नंबर है? 30, ओके। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं SN के, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि SN वाला भी फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए इजिली। तो सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फाइंड द सम ऑफ द AP 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 2 डैश डैश प्लस 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन सबका प्लस करना है। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे कि हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसका सब प्लस करके इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है? हमारे पास देखो 34 है, फिर कितना हमारे पास? प्लस में 32 है, प्लस में 30, प्लस में सो ऑन, प्लस में 10, ठीक है। तो A जो सबसे पहले नंबर पे होता है वो आपका A होता है, तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। D निकालेंगे तो क्या करना है आपको? अगले में से पिछला वाला माइनस करना है। तो 32 माइनस कितना हो जाएगा? 34, तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का 2। तो D कितना आ गया आपके पास? माइनस का 2 आ गया। और लास्ट टर्म कितना आपके पास? AN है आपके पास 10, ठीक है। ये N नहीं है हमारे पास, AN है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है AP की, ठीक है। AN कितना आपके पास? यहाँ पे 10 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें इन सबको प्लस करना है। तो प्लस के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? SN का। देखो हमारे पास 2 फॉर्मूले, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NY में 2 और A प्लस में L, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया AN को हम L भी बोल सकते हैं। तो N कितना हमारे पास यहाँ पे? N तो हमको निकालना है। SN कितना, सॉरी N हमारे पास कितना है यहाँ पे? देखो A हमारे पास 34 हो गया, D कितना हो गया हमारे पास? पहले हमें क्या निकालना है? हमें पहले निकालना होगा N निकालना होगा, ठीक है। N कैसे निकालेंगे? N निकालेंगे हम AN के फॉर्मूले से। तो हो जाएगा आपका AN इज इक्वल टू में A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। AN आपका कितना? 10, A कितना आपके पास? 34 प्लस N माइनस 1, और D कितना आपके पास यहाँ पे? माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 10 है, ये 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल में। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 24। अब ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखो कितना आ गया? 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 26 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? माइनस का 2n आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ 2 से 26 को काटेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 13 आ गई। अब क्या निकालना है? इसका सम निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। SN इज इक्वल टू NY में 2 ब्रैकेट A प्लस में L, ठीक है। अब यहाँ पे SN कितने? 13 टर्म्स का निकालेंगे। N कितना? 13 हो जाएगा, Y में 2 आ जाएगा। A कितना आपके पास? A यहाँ पर हमारे पास है 34, यहाँ हमने लिया 34 प्लस में L क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म कितना हमारे पास? 10, हमने लिया 10, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा? 13, Y में 2 आ जाएगा। अब 34 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे 22 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 से कितना होता है? 26, फिर 2 32 या 26 28 286 आ जाएगा, ठीक है। S13 की वैल्यू कितनी आई? 286। कितना आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप वैसे इसको प्लस करते 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 24 प्लस इस तरीके से पूरी सीरीज लिखते फिर उनको प्लस करते बहुत ज्यादा टाइम लगता। बस आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी। 4 नंबर पक्के आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो थोड़े इजी क्वेश्चन थे, अब हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया स्टैंडर्ड लेवल का। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे सम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन वाई में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, अब देखो n कितना हमारे पास, यहाँ पे 7 टर्म्स की बात करें तो 7 बाय में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2a हमको पता नहीं है, n कितना हमारे पास 7 माइनस में 1, d हमको पता नहीं है, और इनका सम कितना है टोटल, इसका टोटल सम कितना है यहाँ पर दे रखा है हमें 49, तो इक्वल में कितना आ जाएगा आपको 49 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस में, अब यहाँ में से देखो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6d हो जाएगा और 49, और देखो ये इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो जो डिवाइड में वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ 7 से इसको 49 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 से कट जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका a प्लस में 3d आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 गुणा में 2, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, तो आपके पास क्या गया a प्लस में 3d बराबर में 7, ये एक आपके समीकरण एक इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टर्म में क्या बोला है, दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, तो यहाँ पे 17 टर्म का सम कितना है 289 है। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 17 बाय में 2, एसएन का ही फॉर्म लगाना है, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1d और इक्वल में कितना आ जाएगा 289। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहले 2a हो जाएगा, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस का 16d आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक है, और 17 नीचे आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो गुणा में तो वो भाग में आ जाएगा, जो भाग में तो वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस में कितना आ जाएगा 8d आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 289 वाई में 2, यहाँ देखो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 इंटू में 2, अब 2 से 2 कैंसिल कर दे तो कितना है a प्लस में 8d इजकल टू 17 इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 क्या आपके पास a प्लस में 3d इजकल टू 7, इक्वेशन 2 क्या आपके पास a प्लस में 8d इजकल टू 17, क्या करना है इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास 5d आ जाएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा, 17 में से 7 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा, किसका माइनस का, तो d बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब d का हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है d की वैल्यू को, यहाँ लिख देते हैं put the value of d in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 3d इक्वल टू 7 a, अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 इंटू में 2 हो जाएगा इक्वल, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा और इक्वल में 7 आ जाएगा, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पे हमें निकालना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना, तो एसएन का फॉर्मूला एसएन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n वाई में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, तो देखो यहाँ पे n टर्म्स का निकालना तो n बाई 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n कितना n का n रहेगा माइनस 1, और d कितना हमारे पास, d हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो वहां पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे आया देखो एस एन इजकल टू एन अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस 1 2, तो यहाँ क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, एस एन इजकल टू क्या आ जाएगा आपके पास n वाई में 2 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस में फिर 2 का गुणा n से करेंगे तो 2n माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n बटे में 2, और देखो प्लस माइनस का 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 2n आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो एस एन कितना आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे आप देखो यहाँ पे 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49 है, तो हम चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है 7 टर्म का सम निकालना है, तो S7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन an की वैल्यू दी हुई है आपको 4, d की वैल्यू दी हुई है 2, sn की वैल्यू दी है -14, और आपको निकालना क्या है n निकालना है और a निकालना है। ठीक है, इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।